नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो साइंस का। प्यारे बच्चों, आ जाइए। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक होते क्या हैं, देखो। आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा प्रतीक। क्या बेटा? प्रतीक, सिंबल। ये एक्स, ये ए, और ये क्या हो गया? जेड। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होती बेटा? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और एक्स यहां पर क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक। एक्स क्या है? प्रतीक। ठीक बेटा, ध्यान रखना। कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। तीन क्या है? मौलिक कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ध्यान रखना, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? फिर और फिर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन था? जे जे थॉमसन था। कौन था? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का जो खोज करता है वो कौन था? गोल्डस्टीन था। कौन था बेटा? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जो खोज करता था वो कौन था? चैडविक। कौन था बेटा? चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रख लोगे। परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है? न्यूट्रॉन का। फिर किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का। फिर किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। मतलब सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है बेटा? न्यूट्रॉन का। ठीक है बेटा, फिर देखिए समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैं बात करूं किसकी? हाइड्रोजन की। ये परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ये द्रव्यमान संख्या। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक था जिसके नाम दिए गए। क्या क्या नाम दिए गए? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। इसी को बोलते हैं भारी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? भारी हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। याद रख लोगे ना बेटा। एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा था जिसके समस्थानिकों के नाम दिए गए थे, बाकी और किसी के नाम नहीं दिए गए। ठीक है, तो देखो, ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, सभी के अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या सेम है, लेकिन ऊपर देखो द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा? भिन्न भिन्न है। दूसरी बात करते हैं अगली। समभारिक क्या होता है? समभारिक, तो समभारिक वो होते हैं आइसोबार। वो होते हैं जिनके अंदर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा? समान होती है।
द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे बात करते हैं किसकी, आर्गन की। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान कितना है, 40। बताइए ये दोनों संख्या समान है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, समभारिक। एक आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे देखो, जैसे अपन ने यहाँ बात करी नाइट्रोजन की और किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान ले लिया अपन ने 15 और क्रमांक कितना होता है 7, ये 8 और ये क्या हो गया 16। 15 में से 7 गए, कितने आ गए 8। 16 में से 8 गए, कितने आ गए 8। मतलब समझ रहे हो, द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब आपको क्या करना है, ए माइनस जेड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अब मैं आपको समस्थानिकों के कुछ उपयोग बता रहा हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं, जिनको नोट कर लेना, कहीं ना कहीं पे ये काम जरूर आएगी। देखो, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां करते हैं, कैंसर चिकित्सा में। फास्फोरस 32 का उपयोग कहां करते हैं, जैव उर्वरक में। सोडियम 24 का उपयोग कहां करते हैं, रक्त की विकृति परीक्षण में। आयोडीन 131 का उपयोग कहां करते हैं, थायराइड ग्रंथि की विकृति में। आयोडीन 131 का उपयोग कहां करते हैं, तेल की जो पाइपलाइनें हो जाती है उसमें रिसाव होता है, लीकेज होता है, उसका पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग रेडियो डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग विधि में करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका, निर्जीव। सजीव कार्बन 14 कार्बन डेटिंग, निर्जीव यूरेनियम डेटिंग। कौन सी डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रखना कि पोलोबियम, क्या है बेटा, पोलोबियम। पोलोबियम, पोलोबियम एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है, जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है। कितने बेटा, 27। कितने हैं, 27। पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन के मौलिक कण कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन के मौलिक कण कौन कौन से हो गए बेटा, एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन। हाइड्रोजन के 2 मौलिक कण हैं, कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जबकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम दिए गए, लेकिन और किसी भी तत्व के समस्थानिकों को नाम नहीं दिया गया। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।